class, welcome to science class. So in previous class we have discussed some extra questions of sound, that is chapter sound. So in today's class we will do the exercises which was not done in the class. So in the normal class which was not done in the class. So in this class we will finish that exercises of the book of some natural phenomena. Okay. So come to the first question. Which of the following cannot be charged easily by friction? कौन सी चीज easily charge नहीं की जा सकती है by the process of friction? ठीक, पहले कहा था कि वो चीज जो कंडक्टिंग हो, ठीक है, वो हम फ्रिक्शन से इजीली चार्ज नहीं कर सकते हैं. क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि when that thing is conducting, देखो जैसे कि आपका क्या हो गया, a plastic scale, B, a copper rod, C, an inflated balloon, D, a woolen cloth. ठीक, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी कॉपर रॉड. व्हाई? क्योंकि जो नॉन कंडक्टिंग एलिमेंट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि आपका प्लास्टिक हो गया, इन्फ्लेटेड बैलून हो गया, वुलन क्लॉथ हो गया, ठीक है, ये जो आपके नॉन कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट है, इसमें क्या होता है कि व्हेन यू रब दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है, जब आप इसको किसी कंडक्टिंग मेटल के पास लेके जाओगे या इसको बैलून्स को रब करोगे, तो इसमें क्या होगा कि जो चार्ज पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, वो आपके उसी ऑब्जेक्ट में, जैसे आपका ये प्लास्टिक पेन है, ये इसी में आके रुक जाएगा, ठीक है. बट इसी जगह अगर आपका कॉपर रॉड हुई तो इसमें क्या होगा, इसमें चार्ज होके आपके हाथ में आके अर्थ में चला जाएगा, ठीक है. तो इसीलिए हम किसको फ्रिक्शन के थ्रू नहीं कर सकते हैं, हम किसी भी कंडक्टिंग मेटल्स को, ठीक है, मेटल्स विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ओके, which are good conductor of electricity basically. When a glass rod is rubbed with a piece of silk cloth, the rod, जब एक ग्लास रॉड को हम सिल्क क्लॉथ से रब करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, क्लॉथ दे विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, क्लॉथ दे विल the cloth both acquire positive charge, और क्या होगा, become positively charged while the cloth has negative charge. Become positively charged while the cloth has negative charge, ठीक है, and both the cloth acquire negative charge, ठीक, and the cloth both acquire negative charge, becomes negatively charged, ठीक. देखो इसमें क्या है, पहला ऑप्शन आपका ये है कि जब आप रब करोगे तो क्या होगा, क्लॉथ बोथ विल एक्वायर पॉजिटिवली चार्ज, या फिर आपका becomes positively charged while cloth has a negative charge, and the cloth both acquire negative charge, becomes negatively charged,
while the cloth has a पॉजिटिव चार्ज। ठीक, तो इसमें दोनों पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, या रॉड जो है वो पॉजिटिव चार्ज होगा और क्लोथ नेगेटिव चार्ज होगा, या फिर क्लोथ जो है या फिर दोनों आपके नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे। ठीक है, कैसे समझना, या दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, या रॉड पॉजिटिव एंड क्लॉथ नेगेटिव, या फिर बिकम्स नेगेटिवली चार्ज व्हाइल द क्लॉथ रॉड बिकम नेगेटिवली चार्ज व्हाइल द क्लॉथ बिकम पॉजिटिव चार्ज। तो इसमें आंसर क्या होगा, रॉड विल बिकम पॉजिटिव चार्ज एंड सिल्क क्लॉथ विल बिकम नेगेटिव चार्ज। ओके, एक one should have the positive and one should have a negative. So in this case, that thing which conduct electricity, that will have positively charged and cloth will have negatively charged. ठीक है, write true T against true and F against false in the following statement. ठीक, like charges attract each other. No, like charges repulse each other, so it's false. A charged glass rod attracts a charged plastic straw. Yes, it's true, because it had some charges in it. Okay, lightning conductor cannot protect a building from lightning. It's false. Lightning conductor तो इसीलिए होता ही है कि they can protect the building. भाई, जो आपने देखा होगा बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है, ठीक है, उसमें जो ऐसे लाइटनिंग कंडक्टर्स लगे होते हैं, तो ये क्यों लगे होते हैं, ये इसीलिए लगे होते हैं कि जब भी आपकी क्या बोलते हैं थंडर लाइटनिंग स्टॉर्म हो, तो इस पे जो आपका जो बिजली कड़कती है व्हेन इट्स फॉल ऑन द बिल्डिंग, ठीक है, तो बिल्डिंग पे ना गिर के, जो भाई रॉड इसलिए लंबी होती है ना कि जो इससे नियरेस्ट हो जाए, तो और नियरेस्ट भी हो जाए एंड प्लस वो चीज जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो, तो सारी की सारी बिजली क्या होती है, द होल थंडर विल फॉल ऑन दिस रॉड एंड देन फ्रॉम दिस रॉड दिस गो इन द अर्थ। ठीक है, तो दिस प्रोसेस सेव द बिल्डिंग फ्रॉम क्रैकिंग, फ्रॉम डिस्ट्रॉइंग। ओके, सो दैट्स व्हाई इट्स अलर्टेड कि जब भी आप ऐसी जगह खड़े हो, छत पे या फिर कहीं भी आप हो, रोड साइड भी होगा, कोई बड़ी सी ऐसे करके रॉड हो मेटल की, सो यू डू नॉट हैव टू टच देम। ओके ओके, earthquakes can be predicted in advance. No, false. You can predict the rainfall. ठीक है, cyclones you can predict, but you cannot predict the earthquake. Sometimes a crackling sound is heard while taking off a sweater during winters. ठीक, yes, during winters the weather is generally dry. ठीक है, it generally dry रहता है. In such a case, while taking off a sweater, there is an electric discharge between the sweater and body as well as hair due to friction. तो जब आप ठंडियों में अपने स्वेटर्स निकालते हो, तो जनरली जो मौसम रहता है वेदर इट इज ड्राई, सो आपके क्या बोलते हैं स्वेटर और बॉडी के बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। ठीक, क्या होता है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है बॉडी और स्वेटर के बीच में, और हेयर से भी आपका फ्रिक्शन जनरेट होता है। ठीक, दिस लीड्स टू स्पार्क्स एंड क्रैकलिंग साउंड। तो यही क्या लीड करता है, आपका इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, फ्रिक्शन, तो यही आपका लीड करता है क्या, क्रैकलिंग साउंड। आप देखेंगे कि हल्का हल्का, जब आप अंधेरे में देखोगे तो आपको हल्का हल्का रोशनी दिखाई देगा, तो दैट इज व्हाट, दैट इज द स्पार्क्स, क्रैकलिंग साउंड। ठीक है, वो स्पार्क्स होती है और उसमें थोड़ा थोड़ा साउंड भी होता है। Explain why a charged body loses its charge if we touch it with our hand. अभी मैंने जस्ट पहले बताया कि ह्यूमन बॉडी क्या होती है आपकी, ह्यूमन बॉडी इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, therefore if we touch a charged body like metal rod, anything which is good conductor of electricity, charge is transferred from that object to our object and consequently it gets discharged. तो
जब आपका सपोज आपका ये एक मेटल रॉड है, ठीक, अब इस पे आपका इलेक्ट्रिक चार्ज है. When we touch this charge, our body is a good conductor of electric. Our body is a conductor of electric discharge. Electric charge. Okay. So when we touch this rod, the charge with this rod contain will what? Will transfer to our body. ठीक. If the charge from this object, that is metal rod, transfer to our body, then automatically this metal rod will get discharged. ठीक है? Okay. Name the scale on which the destructive energy of an earthquake is measured. An earthquake measures 3 on this scale. Would it be recorded by a seismograph? Is it likely to cause much damage? तो मैग्नीट्यूड अर्थ का किस पे मेजर होता है? रिचर स्केल पे. ठीक है. magnitude of an earthquake is measured in Richter scale. ठीक है. किस पे मेजर होता है? रिचर स्केल पे मेजर होता है. An earthquake of measure 3 would not be recorded by a हाँ, तो earthquake अगर 3 मैग्नीट्यूड पे है, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड 3 है, तो वो स्केल पे मेजर नहीं होता है. क्यों नहीं होता? बिकॉज ये बहुत ही फीबल थोड़ा अमाउंट का earthquake है. उससे ज्यादा होता है अगर तो ही मेजर होता है. ओके. An earthquake of measure 3 would not be recorded by a seismograph as it is very feeble. It is not expected to cause much damage. भाई छोटे स्केल पे है तो ज्यादा डैमेज करेगा ही नहीं. Earthquake of such magnitudes are very common and occur every day. ठीक. Suggest 3 measures to protect ourselves from lightning. तो you have to give 3 ways. बहुत ही सिंपल है. What? During lightning and thunder, no open place is safe. ठीक है. So we rush to the safe place like houses and buildings. You go to the houses and buildings. ठीक है. तो ऑब्वियसली बात है भाई, जब बिजली कड़कती है तो यू शुड सी ना कि कोई सेफ प्लेस हो. ऐसे ओपनली आप रोड पे या पेड़ के नीचे तो खड़े नहीं हो जाओगे. ठीक है. तो यू शुड गो टू योर हाउसेज एंड इनसाइड द बिल्डिंग्स. If you are traveling by a car or a bus, maximum safety lies in staying inside and windows and doors of the vehicle shut. तो अगर आप भाई जरूरी तो नहीं है कि सब अंदर ही हो, कि इमरजेंसी है. मतलब इमरजेंसी क्या है कि ऐसी जगह हो, आप कार में हो, बस में हो, आपको आसपास you don't see any buildings or houses. So what you will do? You will keep inside the car and drive slowly and see that all the buildings and all the windows and doors are shut of the bus and all the windows are shut of the car. ठीक है. You should at least see this. We must stay away from the large trees, poles and other metal object. As I have said just now, कि raining के time, thunder, lightning के time, you should see कि आप किसी trees के नीचे ना रहो, आप किसी मेटल रॉड्स के नीचे ना रहो. ठीक है. आप उससे दूर खड़े रहो. ठीक है. कोई भी ऐसा मेटल जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता हो. Explain why a charged balloon is repelled by another charged balloon whereas an uncharged balloon is attracted by an uncharged balloon. Obvious सी बात है भाई. चार्ज balloons क्यों करेंगे? क्योंकि दोनों में तो सेम चार्जेस है ना balloon में. तो why they will attract each other? Obviously only charged and an uncharged balloon will attract each other. ठीक है. A charged balloon is repelled by an energy charged balloon as both are similarly, अभी जैसे मैंने बताया, similarly charged, that is positively charged. ठीक. And like charges, that's why they repel each other. When n charged object like plastic rod, जैसे कि आपका प्लास्टिक रॉड हो गया, is brought near a charged balloon, then negative charge on the other charge accumulated on the side near
side near the balloon while the positive charge accumulate on the side away of the balloon. ठीक, unlike charge attract each other while the जैसे मान लो आपका क्या हो गया, ये आपका बैलून हो गया, ये भी आपका बैलून हो गया, तो ये आपका दोनों में सेम चार्जेस है। ठीक, ये आपका दोनों में सेम चार्जेस है। तो अगर सेम चार्जेस है तो दोनों क्या करेगा, रिपल्शन, दोनों क्या करेगा, रिपल्शन, और दोनों ही चार्ज बैलून है, दोनों ही चार्ज बैलून है। ठीक है, अब आपने क्या किया, ये आपका बैलून है, ठीक, चार्ज बैलून, ये आपका क्या है, अनचार्ज ऑब्जेक्ट। देखो यहाँ पे दोनों सेम बैलून, मतलब दोनों बैलून थे, तो दोनों के बीच में सेम चार्ज था और दोनों रिपेल कर रहे थे। यहाँ पे आपका चार्ज बैलून है और यहाँ पे आपने ले लिया अनचार्ज ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या होगा, जब अनचार्ज ऑब्जेक्ट होगा तो इसमें बैलून में जो चार्ज पॉजिटिवली चार्ज होंगे ये आपके किनारे से शिफ्ट होके थोड़े बीच में चले जाएंगे। ठीक, बीच में चले जाएंगे और इधर जो है थोड़े नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेंगे। ठीक है, तो दैट्स व्हाई दिस चार्ज बैलून एंड दिस अनचार्ज ऑब्जेक्ट दे अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तो देखो यहाँ लिखा है, when uncharged object like plastic rod is brought near a charged balloon, negative charge acquired on the object on the side near of the balloon while the positive charge acquired on the side away from the balloon. इसी तरह से an unlike charged object charge attract each other, the charged object attract towards balloon. ओके, तो इसी तरह जो चार्जेस हैं वो बैलून में शिफ्ट हो जाएंगे और वो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे। As same charges repel each other and opposite charges attract each other. ठीक है, describe with the help of diagram an instrument which can be used to detect a charged body. तो yes, इसमें क्या करना है आपको, electroscope is a device which is used to detect whether the body is charged. electroscope is एक डिवाइस होती है जो क्या मेजर करती है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो चार्ज है कि नहीं है। तो कंस्ट्रक्शन क्या है, कुछ नहीं, वेरी सिंपल, यू हैव टू टेक व्हाट, यू हैव टू टेक अ व्हाट, यू हैव टू टेक अ ग्लास जार, यू हैव टू टेक अ ग्लास जार। ठीक है, अ मेटल रॉड इज इंसर्टेड इनटू थ्रू अ कॉर्क which fits the mouth of the water. तो ऐसी आपको मेटल कॉर्क लेनी है जो क्या करे, आपका ये फिट कर दे। ठीक, उसके बाद क्या करना है, द इनर एंड ऑफ द रॉड कंटेन्स 2 strips of एल्यूमिनियम फॉयल। तो आपको अंदर ऐसा लेना है कि इसमें ये देखो, ये आपकी 2 स्ट्रिप है, किसकी, एल्यूमिनियम फॉयल की, एल्यूमिनियम फॉयल की। ठीक, द आउटर एंड्स कंटेन अ राउंड नॉब, और ये आपका राउंड नॉब कंटेन हो। ठीक, अब इसमें करना क्या है, कुछ नहीं करना है। व्हेन अ चार्ज ऑब्जेक्ट इज टच्ड टू द नॉब ऑफ द रॉड, एक आपको चार्ज ऑब्जेक्ट लेना है और यहां पे चार्ज ऑब्जेक्ट लेना है और इसके नॉब पे टच कराना है। ठीक, तो चार्ज इज ट्रांसफर टू द अदर एंड एज द रॉड इज गुड कंडक्टर। रॉड जो आपका गुड कंडक्टर, इसलिए चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा। एज द बोथ स्ट्रिप्स ऑफ एल्यूमिनियम फॉयल गेट सिमिलरली चार्ज, तो ये एल्यूमिनियम फॉयल की भी जो चार्ज है वो भी सेम है।
they experience a force of repulsion and they become wide open. तो पहले तो एल्यूमिनियम फॉइल इसकी ऐसे थी, but as soon as a charged object touches the knob here, then this aluminum foil will wide open like this. This aluminum foil will wide open as this aluminum foil also contain the same charges, so they repel each other. Okay. If the steps do not open when an object is touched with the knob, this means the object is uncharged. ठीक है, अगर आपकी स्टेप्स जो है ये ओपन नहीं करती है, ये आपकी इसी पोजीशन पे रहती है रॉड को लगाने के बाद भी, then what do we understand? That this rod is uncharged. Okay, the object is touched, this means that the object is uncharged. Okay, so that's all for today. From next class, we will discuss the left out questions. Thank you, class. Thank you so much.